हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन एरर्स, और कॉमन एरर्स में 3 सेगमेंट आप लोगों को मिल चुके हैं, कुल 3 प्रैक्टिस सेट, और आज करने जा रहे हैं हम लोग अपना चौथा प्रैक्टिस सेट। बीच में 1 हफ्ते का गैप हो गया, असल में जुकाम वुकाम पकड़ लिया था तो आवाज़ ठीक नहीं निकल रही थी। अभी भी थोड़ा बहुत असर होगा आवाज़ में जुकाम का, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि हम आपको 100 क्वेश्चंस देंगे, तो 75 क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करा ही चुके हैं, और ये 76 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन ये वाला शुरू है। 25 सब में दिए हैं और ये चौथा सेट है, और ये पेपर भी न्यूज़पेपर्स से बनाया गया है, ठीक है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि न्यूज़पेपर से बनाएंगे तो इसका लेवल क्या होगा। तो इस लेवल के आपने 3 सेट ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो आज शुरू करते हैं हम लोग चौथा सेट। और चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन ओल्ड मैन एडवाइजेस हर, ठीक है, कोई बूढ़ा आदमी है वो उसको एडवाइस देता है। ध्यान रखिएगा, एडवाइजेस पर ध्यान रखिएगा। एडवाइजेस हर द इनएविटेबिलिटी ऑफ द कोर्स ऑफ ईच वंस लाइफ दैट कंटिन्यूज थ्रू एवरी बर्थ एंड point out that she is पुरंजना मतलब जिसका फिर से जन्म होता है, reborn as a woman, कोई महिला जिसका फिर से जन्म होता है उसको पुरंजना कहते हैं, ठीक है। अब हमें वर्ब्स, मैंने कहा था ना सबसे पहले आप लोग क्या करना, वर्ब देखना। तो एक वर्ब हमारी एडवाइसेस है, दूसरी वर्ब क्या है, कंटिन्यूज है, और तीसरी वर्ब है एंड पॉइंट आउट, ठीक है, ये पॉइंट आउट है। तो यहाँ पर यही आदमी किसी लड़की को एडवाइस करता है। एडवाइजेस क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, और वही आदमी एंड के साथ यही आदमी पॉइंट आउट करता है कुछ चीज़ें। तो जब एक वर्ब में आप एस लगाओगे तो क्या दूसरी वर्ब केवल ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो रहेगी नहीं। अब फिर से देखिए, आप इसी बात को मैं आपको समझा रहा हूँ। एक वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, ठीक है, फिर एंड के बाद जब आप दूसरी वर्ब लगाओगे तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, नहीं लगाओगे। इसमें भी तो एस या एस लगना चाहिए। तो दैट मीन्स कि जो पॉइंट आउट लिखा हुआ है, दैट शुड हैव बीन पॉइंट्स आउट, इसमें आपको एस लगाना चाहिए था, पॉइंट्स आउट होगा। तो आपकी एरर कहाँ है, किस वाले पार्ट में है, ये सी वाले में जो पॉइंट आउट है वो पॉइंट्स आउट होना चाहिए, क्योंकि ये एडवाइजेस की पैरेलल वर्ब है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, रामानुज का नाम जानते हैं, यहाँ पे मैथमेटिशियन थे। रामानुज डेल्ट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, याद रखना। रामानुज डेल्ट विद कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब वो प्रॉब्लम्स चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे फिलोसफिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो। अब एक हो गया डेल्ट के साथ, अब ये एंड के साथ फिर जुड़ रहा, एंड हैंडल्ड, देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई, एंड हैंडल्ड देम इन अ यूनिक वे, इन एन यूनिक वे दैट प्रोक्लेम्ड हिज लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक। तो वर्ब वाला मामला तो ठीक है, 2 वर्ब हैं हमारे पास, एंड से कनेक्टेड है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, और ये एंड से दोनों वर्ब कनेक्टेड है, दोनों वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ लिखा एन यूनिक वे, तो यूनिक के पहले, चूंकि यूनिक को हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं यूनिक, तो इसके पहले हम लोग एन नहीं लगा सकते, क्या लगता है, अ लगता है। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है आर्टिकल की, कि जब आप अ एन लगाएंगे तो बाद वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रख करके लगाएंगे। विजिबल लेटर नहीं, अल्फ़ाबेट देखने में तो यू लगा है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन या से किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले अ लगना चाहिए, ना कि एन, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वुमेन वॉक द ड्राई लैंडस्केप। देखना यहाँ पर वुमेन लिखा है, वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। वुमेन वॉक द ड्राई लैंडस्केप दैट रिजेंबल्स, अब ये रिजेंबल्स किसके लिए लगा है, लैंडस्केप के लिए लगा है, तो ठीक है, वर्ब में एस लग जाएगा क्योंकि लैंडस्केप के लिए लगा है। दैट रिजेंबल्स चार्ड राइस फील्ड, ठीक है, झुलसा हुआ, आग में जला हुआ राइस फील्ड की तरह लग रहा था। इन सर्च ऑफ वर्क, महिला उस पर चल रही है, क्यों, काम की तलाश में। बीट, काम कोई भी हो सकता है, चाहे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का प्रोग्राम हो, जिसमें कि 100 दिन की काम की गारंटी दी जाती, ये वाला हो, और हो,
इंडीड एनी अदर वर्क, चाहे दूसरे किसी टाइप का वर्क हो, विल फीड, ये विल क्या हुआ, वो महिला फीड करेगी, पेट भरेगी इट्स फैमिली, अपने परिवार का। तो पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो इट्स लगा हुआ है, इट्स फैमिली, किसकी फैमिली है ये, इट्स उस महिला की फैमिली है। और ये महिला क्या है, प्लूरल में लिखा हुआ है, वुमेन, महिलाएं, ठीक है, वुमेन लिखा है, तो जहां ये इट्स लिखा है महिलाओं के लिए, यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए था, इट शुड हैव बीन देयर, नॉट इट्स, ठीक है ना, क्लियर। तो मैंने ये बात पहले बताई थी आप लोगों को कि कोई प्रोनाउन लगा है तो उसके नाउन से उसको रिलेट करके देखो कि क्या अपने नाउन के रेफरेंस में वो प्रोनाउन ठीक लगा है कि नहीं लगा है। अब चौथा क्वेश्चन आगे, एज यू इंटर, ठीक है, तलैनयरू, एक साउथ इंडिया में जगह है तलैनयरू ब्लॉक। जब आप तलैनयरू ब्लॉक में आते हैं जो कि नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो बैक वाटर्स स्प्रेड आउट, बैक वाटर्स स्प्रेड आउट, जो बैक वाटर है वो स्प्रेड आउट मतलब फैल जाता है चारों ओर, एंटाइसिंग, अब फैलता है एंटाइसिंग। आगे लिखा है अपेरेंटली लस एंड फर्टाइल, ठीक है। आगे लिखना है कि एनवेलपिंग मेनी विलेजेस इन द ब्लॉक, ठीक, गांव के बहुत सारे गांवों को, मतलब ब्लॉक के सारे गांवों को डुबा देता है। अब इसमें जो मेन एरर है वो एक्चुअली किस बात की है, जो आप लगाए हैं यहाँ पे एंटाइसिंग, किसके लिए लगा है, पानी के स्प्रेड आउट होने के लिए। स्प्रेड आउट क्या है, वर्ब है। अब वर्ब की विशेषता बताने के लिए आप एडजेक्टिव लगाएंगे या एडवर्ब, एंटाइसिंग एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव की जगह पर क्या होना चाहिए था, एंटाइसिंगली, क्या होता, एंटाइसिंग, ये एडजेक्टिव हुआ। अब चूंकि वर्ब के लिए लगा रहे हो इसलिए एंटाइसिंगली होता, ये एडवर्ब होगा। तो एडजेक्टिव एडवर्ब का मामला बहुत आता है एग्जाम में। वैसे मैं आप लोगों को जो अगला सेट कराने वाला हूँ, इसके बाद जो एरर में एक चैलेंजिंग टाइप की एरर होगी, एडजेक्टिव एडवर्ब प्रोनाउन पर होगी वो, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, जब उसकी बात करेंगे तब करेंगे। ये एंटाइसिंग की जगह एंटाइसिंगली होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये बता रहा है स्प्रेड आउट की विशेषता, देयरफॉर इट शुड बी एडवर्ब नॉट एडजेक्टिव बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्ब। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में बता रहा है कि ऑन डिस्कसिंग अबाउट द कंप्लेंट्स, जब कंप्लेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राधे श्याम शर्मा ऑर्डर्ड ऑफिशियल्स टू स्टॉप अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ DDCs and not to allow any work by an MLA without the nod of the head of department, ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब इसमें एरर क्या है, ये सुपरफ्लुअस प्रपोजिशन की है, डिस्कस के बाद अबाउट का यूज नहीं किया जाता। मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला है इसी चैनल पर, एक वीडियो लिंक भी इसी में दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि व्हेन प्रपोजिशन इज नॉट यूज्ड, ठीक, सुपरफ्लुअस प्रपोजिशन मतलब व्हेन प्रपोजिशन इज नॉट यूज्ड। तो मैंने बताया था कि बहुत सारी वर्ब होती हैं, डिस्कस है, डिस्क्राइब है, इलस्ट्रेट है, इन सब के बाद हम लोग कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो ये किस में एरर हो गई, ए में एरर हो गई, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाना चाहिए था। और अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन लाइन विथ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू a detailed action plan submitted by the Aam Aadmi Party government to the Supreme Court after it demanded information on steps be taken to improve air quality and reduce air pollution in the capital। तो इसमें क्या एरर है, आपको देखने में तो ऐसे कोई एरर नज़र नहीं आ रही है, पर देखिए एरर एक्चुअली है कहाँ। एरर एक जगह आपको मिला होगा बी, ये दिखा है ना बी, ठीक है, तो लिखा है इन्होंने कि स्टेप्स बी टेकन टू इम्प्रूव, बी टेकन टू इम्प्रूव नहीं, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से ये कहा था कि इस मामले में, पोल्यूशन के मामले में क्या एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, क्या लिया जाना चाहिए नहीं, क्या लिया जा रहा है। अगर केवल बी लगाएंगे तो हो जाएगा, गवर्नमेंट ने इनसे, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा था कि क्या एक्शन लेना चाहिए, अगर बी लगाते हैं तो चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट पूछा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो पूछा था कि क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या एक्शन लिया जा रहा है, जहां बी लिखा हुआ है दैट शुड हैव बीन बीइंग,
बीइंग टेकन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इवन एज द रिसेंटली डिक्लासिफाइड documents related to the disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose does not take us any closer to finding out whether he indeed survived the August 18, 1945 air crash, yeah, they so many verified documents that claim he outlived the crash। ठीक है, तो इस मामले पे सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें कुछ बीच बीच में विवाद होता रहता है कि नहीं वो मरे नहीं थे, जिंदा थे, तमाम की तरह की बातें हैं, उसी पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग फिर ढूंढते हैं कि क्या कहीं इसमें कोई एरर है कि नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इवन एज द रिसेंटली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द डिसअपीयरेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ तक है। उसके बाद लिखा है कि डज नॉट टेक अस टू एनी क्लोजर। अब ये डज नॉट, पहले वर्ब देखना है, डज नॉट टेक, डज किसके लिए लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के लिए लगा हुआ है। इवन एज द रिसेंटली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के लिए लगा है, डॉक्यूमेंट्स डज नॉट टेक अस टू एनी क्लोजर टू फाइंडिंग आउट। अच्छा, ये टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी, क्योंकि जब हम क्लोज टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्लोज टू के बाद जब वर्ब आती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये ठीक होता है। ये मत सोचिएगा कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, 20-25 ऐसे हैं फ्रेजेज हैं जहां हम टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो ये आईएनजी फॉर्म करेक्ट है। यहाँ पे आप मत सोचिएगा, कुछ लोग यहाँ एरर मार दिए होंगे। एरर एक्चुअली देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब को आपको ढूंढना है। ये डज नॉट टेक लगा है और डज नॉट टेक का सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डज की जगह पर क्या होना चाहिए था, डू होना चाहिए था। आपका जो एरर है वो किस में है, बी में है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए 8 में क्या लिखा, अ डे बिफोर अ टोटल बैन ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ कंट्री मेड लेकर अक्रॉस बिहार वेंडर्स, जब बैन लग गया था बिहार में शराब बनाने और पीने पर, इन सब पर, तो वेंडर्स एंड आउटलेट्स ऑफर्ड अ ह्यूज डिस्काउंट, इतना ऑफर किए थे बड़ा डिस्काउंट की, ताकि उनकी जो स्टोर है, जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाए। टू एग्जॉस्ट देयर स्टॉक्स व्हाइल गजलर्स कहते हैं शराबियों को, वर सीन रिटर्निंग बैक टू द शॉप टू रिप्लेनिश देयर स्टॉक्स एट होम, कि बैन लग गया है, घर पे हम स्टॉक ले जा करके जमा कर लें। ठीक, तो इसमें करना क्या है, देखिए रिटर्निंग के साथ बैक लगा हुआ है ना। आप जानते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे रिटर्न है, रिट्रीट है, रिवर्स है, रिपे है, इन सब के साथ बैक नहीं लगाया जाता, सुपरफ्लुअस हो गया। तो ये 8वां क्वेश्चन निपट गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो 9 क्या कह रहा है कि इट फर्दर सेज, कोई चीज़ है बाद में लिखा हुआ है, पैराग्राफ आगे था। इट फर्दर सेज दैट इट इज मैंडेटरी दैट एथलीट्स मस्ट हैव अचीव्ड द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड इन AFI रिकॉग्नाइज्ड meets during 2015 or 16. Moreover, an AFI technical delegate must have present at the meet, must have present at the meet। अब देखो प्रेजेंट, देखो एडजेक्टिव है, ठीक, प्रेजेंट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और हैव क्या होता है, पजेसिव होता है। तो या तो हम मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक, या तो मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अगर ये नहीं होता तो नाउन लगाते हैं, ठीक है ना। और अगर एडजेक्टिव लगाना हो तो एडजेक्टिव हमेशा बी के बाद लगता है। कहाँ लगता है, बी के बाद एडजेक्टिव लगता है। हैव के बाद क्या लगता है, हैव के बाद नाउन लगता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहां हमें क्या करना चाहिए था, मस्ट हैव बीन प्रेजेंटेड, मस्ट हैव बीन प्रेजेंट, यहां ऐसे लगेगा, मस्ट हैव प्रेजेंट नहीं, मस्ट हैव बीन प्रेजेंट, ठीक है, उसको वहां होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए। क्लियर, तो आपकी एरर किस में हो गई, डी में हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या कर रहा है कि फुटवर्क, फुटवर्क का मतलब क्या हुआ, जो मतलब काम होता है फुट का। फुटवर्क इज रिएक्शन टू द बॉल, बॉल मतलब गेंद, बट बैलेंस एक्चुअली स्टार्ट्स अर्लियर फ्रॉम योर स्टांस, योर सेटअप टू सीइंग द बॉल, that is how still you are before the ball is being released। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें हमें कहीं कोई एरर नजर आ नहीं रही है,
क्यों नहीं आ रही है? आप देखिए पहले क्वेश्चन को आप एक नज़र मारिए तो देखिए इज लगा है, वर्ब है, फुटवर्क के लिए लगा हुआ है। इज रिएक्शन, रिएक्शन के बाद टू लगता ही है, ठीक लगा हुआ है। बट बैलेंस एक्चुअली, एक्चुअली क्या है? एडवर्ब है। स्टार्ट ये वर्ब में एस लगा हुआ है, किसके लिए लगा है? बैलेंस के लिए लगा है, वो भी ठीक है। फ्रॉम योर स्टार्ट योर सेटअप टू, अब ये सेटअप के बाद जो टू लगा है उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगती ही लगती है, तो ये भी अपनी जगह पर ठीक है। दैट इज, दैट के लिए इज लगा है, दैट सिंगुलर के लिए लगा है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। यू आर बिफोर द बॉल, यू आर बिफोर द बॉल, अब आगे लगा कि हाउ स्टिल यू आर बिफोर द बॉल, ये पूरी बात जो कही जा रही है कि यू आर बिफोर द बॉल, उसके लिए लगा है इज, तो इज अपनी जगह पे ठीक है। इज बीइंग पैसिव में लिखा है, पैसिव बीइंग रिलीज्ड अपने आप में सही है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही है। यहाँ कोई एरर ना तो वर्ब की, ना प्रीपोजिशन की, ना प्रोनाउन की कोई एरर नहीं मिली। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर, वो नो एरर था क्वेश्चन नंबर 10 वाला, ठीक है। 11 में है डिजिटल इन्फ्लुएंस रेफर्स टू द रोल, डिजिटल इन्फ्लुएंस उस रोल को रेफर करता है दैट डिजिटल मीडियम प्लेज इन इन्फ्लुएंसिंग परचेजेज और इररिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक, इररिस्पेक्टिव ऑफ इफ द परचेज इज मेड ऑनलाइन और ऑनलाइन। तो 11 में क्या होगा आपको देखना है कि कुछ मैंडेटरी पेयर होते हैं। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि वेदर होता है या आइदर होता है, तो वेदर या आइदर का जो मैंडेटरी पेयर है वो होता है और। अच्छा, इफ़ के साथ और नहीं लगता है, और इफ़ का पेयर नहीं है, किसका? वेदर के साथ और यूज किया जाता है। और आपके इस सेंटेंस में और यूज किया गया है कि खरीदारी परचेजेज इज मेड ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन लिखा हुआ है, तो ये जो इफ़ है ये इफ़ एक्चुअली नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? वेदर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी में दिया है इफ़। और के कॉम्बिनेशन में एक बार फिर समझ लीजिए, और के कॉम्बिनेशन में हम इफ़ नहीं लगाते, वेदर लगाते हैं, दिस इज मिस्टेक ऑफ कंजंक्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में कि वेटल एंड रेकनन दो ब्रांड है। वेटल एंड रेकनन मेड द मोस्ट ऑफ स्लो स्टार्ट, मेड द मोस्ट ऑफ स्लो स्टार्ट। अब ये देखो द मोस्ट लगा है मैक्सिमम के सेंस में, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है क्योंकि यहाँ ऑफ लगा हुआ है। ऑफ लगने का मतलब ये क्वांटिटी या नंबर में आया है। तो स्लो स्टार्ट, स्टार्ट क्या होगा? अब ये नंबर में आया तो स्टार्ट को प्लूरल में होना चाहिए था। मेड द मोस्ट ऑफ स्लो स्टार्ट्स, यहाँ स्टार्ट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्ट्स, क्योंकि ये मोस्ट मेनी के सेंस में आया है, मैक्सिमम के लिए बता रहा। आगे बाय द टू मर्सिडीज मैन, दो मर्सिडीज मैन के लिए द मेलबर्न to take control of the race and lead for more than half the distance before they were reeled in, partly due to tire strategy decision and overhauled। ठीक है, तो ये रेस हो रही थी तो हम मर्सिडीज के बात हो रही थी कि उसमें टायर वायर का सिस्टम था। तो यही इन्होंने कहा कि दो ब्रांड है मर्सिडीज की। कौन कौन सी ब्रांड है? एक वेटल ब्रांड है और एक रेकनन ब्रांड है। इन्होंने क्या कर दिया? मेरा स्लो स्टार्ट, तो मतलब मोस्ट ऑफ स्लो स्टार्ट, स्टार्टिंग स्लो करते हैं तो मोस्ट ऑफ स्लो स्टार्ट, यहाँ जो स्टार्ट है वहाँ स्टार्ट्स होना चाहिए था क्योंकि मोस्ट मेनी के सेंस में है, प्लूरल नंबर के लिए आया है, इसलिए स्टार्ट को स्टार्ट्स रखना होगा। आपकी एरर कौन सी हो गई? ए में एरर हो गई। ध्यान रखिएगा, फिर से बता दूं आपको कि ये जो स्टार्ट है दिस इज नॉट वर्ब, क्योंकि इसके पहले लिखा है स्लो, स्लो एडजेक्टिव हो गया और ये ऑफ लगा हुआ है, तो एडजेक्टिव के बाद जो लगेगा वो नाउन होगा। और नाउन यहाँ पे ज़रूरत कैसी है? मोस्ट के लिए मोस्ट स्टार्स, मतलब प्लूरल नाउन की ज़रूरत थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। थोड़ा लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है पर घबराओ नहीं। Towards the end, ठीक, towards the end, his gentle gestures and silence indicate the resolution of the conflict in a subtle manner. There is nothing superfluous in his portrait, only intense concentration to bringing to the fore the calm that is achieved with reconciliation and to come to terms with the changing times। ये लिखा हुआ है। तो 13 में क्या एरर है? मैंने कहा था सबसे पहले आप वर्ब देखो, वर्ब देखोगे तो जो
ये वर्ब है, देयर के बाद इज लगी हुई है, ये ठीक है क्योंकि यहाँ नथिंग दिया हुआ है, नथिंग दिया है तो देयर के साथ इज ही लगेगा। अब आगे दूसरी वर्ब दिया हुआ है टू ब्रिंगिंग, ठीक है, कंसंट्रेशन टू ब्रिंगिंग, ये वो वाला फ्रेज नहीं है जब टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है, तो कंसंट्रेशन के बाद टू जो लगा है, इस टू के बाद आनी चाहिए थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ब्रिंगिंग गलत है, क्या होगा, टू ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या कह रहा है 14, ओवर द ईयर्स आई हैव गॉटन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, आई हैव गॉटन, ठीक लगा, टू नो द ब्रिटिश फिल्म मेकर स्टीफन हॉपकिंस, आगे लिखा एंड आई एम कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच हिज रेस, ये उनकी मूवी है रेस, अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ ओवेंस एट द वर्जिन ओलंपिक मेड विद कोऑपरेशन ऑफ द जीसी ओवेंस फाउंडेशन एज वेल एज ओवेंस फैमिली, ठीक। तो अब इसमें फिर मैंने कहा आप वर्ब पे जाओ, वर्ब में देखो यहाँ आई हैव गॉटन, ठीक है, गॉटन के बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये ठीक है, आई एम, आई के बाद लगा एम, एम के बाद लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये भी है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड के बाद जब टू लगता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। एक बात हमेशा याद रखना, लुक फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेज है, जैसे आदत वाले होते हैं, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, टेकन टू, गिवन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऐसे लुक फॉरवर्ड टू है तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, और यहाँ लुक फॉरवर्ड टू के बाद वॉच दिया हुआ है, यही एरर है, वॉचिंग होना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा, बी। अब आ जाओ 15 नंबर पे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इट वाज वाईजी डोरायस्वामी, ठीक, तो वाईजी डोरायस्वामी, अब कौन थे ये, एन आर्ट कॉनाइजर, आर्ट कॉनाइजर, कॉनाइजर होता है कलाकार की, फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई के थे, हु सा हिज परफॉर्मेंस, अब इन्होंने डोरायस्वामी ने उसका परफॉर्मेंस देखा, किसका परफॉर्मेंस देखा, हिज का परफॉर्मेंस देखा, पास्ट में, यहाँ वाज लगा है, यहाँ पास्ट में लगा, ठीक है, और उनको सजेस्ट किया, सा के साथ सजेस्टेड, ठीक है, हु सा पास्ट इंडिफिनिट में है, सजेस्टेड पास्ट इंडिफिनिट में, ये करेक्ट है, suggested that he should move to Chennai to perform Odissi and teach there to local भरतनाट्यम डांसर्स, कि वो पहुंच जाए चेन्नई और वहाँ भरतनाट्यम के डांसर्स को सिखाए, वो डांसर्स जो हैं इंटरेस्टेड ऑफ लर्निंग ओडिसी, जो ओडिसी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको पता होगा कि इंटरेस्टेड के बाद ऑफ नहीं लगता है, इंटरेस्टेड के बाद क्या लगता है, इन, इंटरेस्टेड इन लर्निंग ओडिसी, ठीक है, तो इंटरेस्टेड के बाद इन लगाना था, ऑफ नहीं लगाना था, आपका एरर पोर्शन हुआ डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है कि स्टील मेकर्स इन ब्रिटेन पे सम ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी कॉस्ट, जो इंग्लैंड में, जो ब्रिटेन में स्टील मेकर्स हैं, वो एनर्जी कॉस्ट मतलब बिजली का बिल सबसे ज़्यादा देते हैं, एंड ग्रीन टैक्सेस देते हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन टैक्स और एनर्जी के लिए चार्ज, बिजली के लिए चार्ज इंग्लैंड में वसूला जाता है स्टील मेकर से। बट द गवर्नमेंट मेंटेन्स, गवर्नमेंट के साथ मेंटेन्स लगाएं, that the fundamental problem facing the industry is the collapse in the price of steel caused on overcapacity in China। तो 16 में क्या एरर है, ठीक, तो 16 में एकदम सीधी सी एरर है, सीधे से पढ़ो, कहाँ है कि कोलैप्स इन द प्राइस ऑफ स्टील, स्टील की प्राइस में कोलैप्स, caused on the over capacity in India या caused by, कारण है ना, तो caused by the over capacity of China, क्या होना चाहिए यहाँ पे, डी होना चाहिए। अब आ जाओ 17 में। 17 कह रहा है कि just when everyone were, अरे यार everyone के साथ वर नहीं लगता, everyone के साथ was लगता है। जितने इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एनीवन, एवरीवन, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, ये सब जितने भी होते हैं उन सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है, वो तो देखते ही हो गया काम। अब आ जाओ 18 नंबर पे, इवन इन दोज केस, अरे यार दोज के साथ केस लगेगा कि केसेस लगेगा, जजेज विलफुली इग्नोर द मैंडेटरी सेंटेंसिंग प्रोविजंस ऑफ एटलीस्ट 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट, प्रिफरिंग इंस्टीड अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो अब यह है कि दोज, अब देखो दीज है, दोज है, तो दोज के साथ क्या लगाना पड़ेगा, दोज केसेस,
ठीक है ना, क्या होगा ये दोज केसेस, दोज के साथ प्लूरल आएगा, ये केसेस जो है वो गलत है, आपका ए में ही एरर हो गया। बड़ी प्लेन बड़ी सिंपल सी एरर थी, लेकिन यही कुछ लोगों को मिली नहीं होगी, पढ़ते समय रफली पढ़ते चले जाते हैं, ध्यान नहीं जाता, तो कायदे से पढ़ा करिए। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, बिसाइड्स दैट, मतलब इसके अलावा अ फाइनेंशियल लॉस टू द ट्यून, ठीक है, टू द ट्यून ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स वाज इनकर्ड। अब ये वाज किसके लिए लगा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि हंड्रेड्स एंड करोड्स के लिए लगा है, वाज इनकर्ड हंड्रेड्स और करोड्स के लिए नहीं लगा हुआ है, बल्कि किसके लिए लगा है, लॉस के लिए लगा है, इसलिए वाज करेक्ट है अपनी जगह पर। incurred by people whose homes and business establishments were damaged in the arson, arson मतलब होता है आगजनी की घटना, जहाँ आग वगैरह लग जाती है, that followed the agitation, leaving the state paralyzed for near 2 weeks, near 2 weeks, करीब 2 सप्ताह के लिए। तो ये करीब 2 सप्ताह के लिए कह रहे हैं, तो नियर नज़दीक के लिए दूरी में आता है, और लगभग बताने के लिए नियर लगा के, नहीं गलत हो गया, नियर ना लगा के हम लोग क्या यूज करते हैं, नियरली, ठीक, फॉर नियरली 2 वीक्स, यहाँ नियर दूरी के लिए लगता है ना, ये दूरी नहीं है, ये टाइम के लिए लगा है, तो यहाँ नियरली होना चाहिए था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में, देखने में बड़ा सा है लेकिन क्वेश्चन आसान से। CS संतोष इज आल्सो द फेस ऑफ इंडियन एडवेंचर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज विद पार्टिसिपेशन इन द डकर रैली कंसिडर्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ चैंपियंस इन मोर, इसको चैंपियंस का ग्रेवयार्ड कहा जाता है डकर रैली को, ठीक है, इन मोर वेज देन वन, एंड ऑफिशियल द टफेस्ट ऑफ रोड रैली इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। अब इसमें जो एरर है देखो कहाँ है, यहाँ कहा कि इन मोर वेज, इस कई तरीकों में, देन के लिखा वन एंड ऑफिशियल ऑफसेट, लिखा वन एंड द ऑफिशियल द टफेस्ट ऑफ, ठीक है, तो टफेस्ट क्या हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टफ, टफर और टफेस्ट हो गया, तो ऑफिशियल द टफेस्ट होगा या ऑफिशियली, आप एडजेक्टिव के पहले क्या एडजेक्टिव लगाएंगे, ये एडजेक्टिव है, टफेस्ट एडजेक्टिव है, इसके पहले भी एडजेक्टिव लगा है, तो ये एडजेक्टिव नहीं, ये एडवर्ब होगा, ऑफिशियली टफेस्ट, ठीक, क्या होना चाहिए, ऑफिशियली टफेस्ट होना चाहिए, टफ, टफेस्ट, तो टफ एडजेक्टिव है, उसके पहले ऑफिशियली लगाएंगे, एडवर्ब हो जाएगा ऑफिशियली टफ या ऑफिशियली टफेस्ट, ठीक है। तो आपका एरर कहाँ हो गया, एरर हो गया ऑफिशियली में, और पार्ट कौन सा है, सी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक, 21 कह रहा है कि एप्लीकेंट कंपनी, जो कंपनियां एप्लीकेशन दे रही हैं उनके लिए आया कि एप्लीकेंट कंपनीज शुड सबमिट अ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इनको एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना चाहिए SPIC INC 32 ऑन MCA पोर्टल पर, और लिखा है एंड वंस द डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर सेंड टू CBDT बाय MCA द PAN and TAN आर इशूड इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर इंटरवेंशन ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। अब इन्होंने कहा, देखो वर्ब हमें सबसे पहले देखनी है कि एप्लीकेंट शुड के साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है, अपनी जगह पर। अब हमारी दूसरी वर्ब है वंस द डाटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर सेंट किसके लिए लगा है, डाटा भेज दिया जाए, और डाटा को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आर को क्या करना पड़ेगा, इस बैंकिंग एग्जाम्स में डेटा, चूंकि अब वैसे अगर ग्रीक में देखा जाए तो ग्रीक और लैटिन में डेटा का सिंगुलर होता है डेटम, और डेटम का प्लूरल बना हुआ है डेटा, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में डेटम और डेटा, बैंकिंग एग्जाम में इसका कोई रोल ही नहीं होता, ये होता है और डेटा को सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, क्योंकि हम इंडिया में हैं, इंग्लैंड वहाँ पे, ग्रीक में नहीं। जो ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश में डेटा को प्लूरल माना, डेटा को सिंगुलर माना जाता है, उसके साथ इज लगता है। हाँ, ग्रीक और लैटिन भाषा में जब डेटा आता है तो प्लूरल हो जाता है, क्योंकि उसका सिंगुलर होता है डेटम, ठीक। तो हम ग्रीक लैटिन नहीं अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आर की जगह इज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 22 पे।
विथ 3 रनवेज, 3 रनवे हैं, विथ 3 रनवेज ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, मतलब क्या हुआ, साथ साथ काम कर रहे हैं। इट इज ईजियर टू मैनेज IGIA, ठीक है, हैवी ट्रैफिक, जो बहुत हैवी ट्रैफिक है उसको मैनेज कर लेंगे क्योंकि 3 रनवे कंटिन्यूली चल रहे हैं। लिखा है ड्यूरिंग पीक आवर्स बट विद 2 ओनली रनवेज अवेलेबल वी कांट हैव साइमल्टेनियस और इंडिपेंडेंट अराइवल्स एंड डिपार्चर। तो हम एक साथ, चूँकि 2 ही चल रहे हैं, एक खराब हो गया है, तो हम एक साथ कई सारी प्लेन साइमल्टेनियसली कई सारे प्लेन्स का अराइवल और डिपार्चर नहीं करा सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर ने ये बात कही थी। अब इसमें एरर क्या हुई, वर्ब वगैरह की नहीं है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना कि विद 2 ओनली रनवेज, तो ये जो 2 ओनली लिखा हुआ है यहाँ लिखना चाहिए था ओनली 2 रनवेज, क्योंकि 2 पर फोकस करना है ना हमें। केवल 2 चल रहे हैं, केवल 2 चल रहे हैं, तो क्या होगा, ओनली 2 रनवेज। ठीक, अब आ जाओ 23 में। क्या है 23, देखो, when confronted with the view that the stretch looked more or less the same after cleaning, a senior government official said, इन्होंने कहा कि a more visible impact would came after regular maintenance। एरर फिर क्या हो गई, देखो यहाँ वुड लगा हुआ है और ये केम लगा हुआ है, तो किसी भी मॉडल वर्ब के बाद विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर्ट, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, केम नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या होना चाहिए, वुड, कम, और आपका आंसर हुआ डी। ठीक, अब आ जाओ 24 में। क्या है 24 कह रहा है द प्रोग्राम विल इंक्लूड अ वीकली 3 आवर कोर्स ऑन द प्रेसिडेंशियल कैंपेन taught in real time and the participants will be on the campaign trail going from town to town attending events and live with American families। अब देखो, मैंने कहा था एंड से जितने भी जुड़े होंगे वर्ब फॉर्म सब एक जैसे हुए। एंड के पहले कितनी वर्ब्स लगी हैं, देखो, पार्टिसिपेंट्स विल बी ऑन लगा दिया, ऑन द कैंपेन, पार्टिसिपेंट्स कैंपेन पे होंगे, ठीक है, कैंपेन ट्रेल, गोइंग पहली वर्ब है, गोइंग फ्रॉम टाउन टू टाउन, अटेंडिंग इवेंट्स, और लिविंग होना चाहिए था यहाँ पर, लिविंग विद अमेरिकन फैमिलीज, तो लिव की जगह क्या होगा, लिविंग। इसके साथ की दोनों वर्ब ING फॉर्म में है, ये देखो लिव लगा, गोइंग ING फॉर्म में है, अटेंडिंग ING फॉर्म में है, तो लिव भी ING फॉर्म में होना चाहिए। आपका आंसर हुआ डी। आ गया हो। अब ये रहा आखिरी क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें लिखा है व्हेन ब्रोकन डाउन पॉइंट बाय पॉइंट it is quite apparent that either there was no ground for invoking Article 356 within the parameters laid down by Supreme Court, or that a situation warranting central intervention had not yet arisen। अब देखो, हैड लिखा हो, हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो हैड के बाद होना क्या चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अराइज शुड हैव बीन अराइजन। क्या होना चाहिए था, ये अराइजन होता। अब की बार फिर आपका आंसर क्या हुआ, डी। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे थे बेस्ड ऑन बैंक पीओ। तो ये खास तौर से बैंक पीओ में इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल बैंक पीओ के हैं। देखो, एरर का मामला है, ग्रामर और एरर ना बैंक पीओ से बंधी हुई है, ना SSC से, ना NDS CDS से। एरर किसी से बाउंड नहीं है, बस टाइप बदल जाता है क्वेश्चन का। इसमें 5 ऑप्शन देते हैं, सेंटेंस थोड़े बड़े देते हैं, और कोई बात नहीं है। लेकिन जो एरर बैंक में होती है वही एरर SSC में होती है, वही एरर NDS CDS में होती है, वही एरर कैट मैट गैट में होती है। रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। तो आप एरर को बेहिचक बिना संकोच के पढ़ा करिए, ये ना सोचा करिए कि ये हमारे काम की नहीं है, सबके काम की है। ठीक है, तो आज ये 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, बैंक बेस्ड हम लोग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके बाद आपको एक नया सेगमेंट मिलने वाला है। क्या सेगमेंट होगा, दिस विल बी अ सरप्राइज, वेट फॉर द सरप्राइज। वी विल मीट नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।